हम मौजूद हैं खेवड़ा साल्ट माइन में, और ये नमक आप देख रहे हैं दीवारों के साथ भी लगा हुआ है। ये है नमक, ये देखिए, ये नमक मेरे हाथों को लगा हुआ है। ये है पिंक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट। अब दीवारें भी इसकी नमक की हैं, नमक की ही दीवारें हैं, और छतों से भी नमक टपक रहा है, नज़र आ रहा है। हम खेवड़ा साल्ट माइन के अंदर मौजूद हैं। ये साल्ट यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। ये साल्ट साल्ट है ये छतों पे भी है। ये देखिए पिंक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट। ये ज़हूर हुसैन खान साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारी गिरोह की। ये पिंक सॉल्ट है, करीब से देखिए, पिंक सॉल्ट। इसको शीशा नमक भी बोलते हैं। ये ज़हूर साहब ने बताया कि इसको शीशा नमक भी बोलते हैं। इस छत के ऊपर भी ये पिंक सॉल्ट। बैक पे देखें, वो सुरंग है जिसमें हम दाखिल हुए हैं, अभी तक हम उसी सुरंग में चल रहे हैं। खेवड़ा नमक की कान। ये एक सुरंग है, कमर्शियल सतह पे यहाँ से निकाला जा रहा है। ये ऊपर नज़र भी आ रहा है आपको, ये सुरंग है। आम लोगों के लिए लिखा हुआ है कि जाना मना है, क्योंकि कमर्शियल सतह पर यहाँ पर काम होता है। तो ये फिर वो नमक की दीवारें। अभी हम आपको मस्जिद दिखाएंगे, अंदर का एरिया दिखाएंगे। अगर कोई टक शाप हुई तो हम अंदर चाय भी पियेंगे। उम्मीद है वो दुनिया की सबसे सस्ती चाय होगी। बाकी आप समझ रहे हैं, लेकिन जो है अभिनंदन की चाय से यकीनन सस्ती होगी। ये वेंटिलेशन के लिए एक सुरंग बीच में बनाई गई है। ये देखे नज़र आ रही है आपको, वो ऊपर बाहर दरवाज़ा, ताकि ऑक्सीजन की लेवल जो है वो कम ना होने पाए। नाज़रीन, आपने नमक पारे तो सुना होगा, लेकिन नमक से बने हुए फ़न पारे हम आज आपको पहली दफ़ा दिखाएंगे। नमक से बने हुए फ़न पारे अब देखना, मुलाहिज़ा कीजिए। ये नमक का बना हुआ है, ये सब कुछ नमक से तैयार शुदा है। और ये हमारे ज़हूर साहब हैं, ये नमक से तो खैर नहीं बने हुए, बहरहाल बड़े नमकीन मजाज हैं ये भी। और ऊपर का माहौल देखिए आप, माशाअल्लाह बहुत अच्छा माहौल है। ये चौराहा है एक, ये वापसी का रास्ता जहाँ से हम आए थे, ये वो रास्ता है, और ये नमक के बने हुए, ये सारा सिस्टम नमक का बना हुआ है। ये जो आप स्क्रीन पे एक इमारत सी देख रहे हैं, ईंटें बनी हुई है, भी नमक की हैं। मैंने जैसे कहा था कि आपने फ़न पारे तो सुना होगा, ये नमक पारे आज आपको दिखा रहे हैं। ये नमक की बनी हुई ईंटें हैं। ये कमरे जो बने हुए हैं ये नमक के बने हुए हैं। और नमक पारों का सिलसिला जो है ना, आज नमक के फ़न पारों का अब बड़ा तवील होने वाला है। मेरे साथ रहिएगा, आपको दुनिया की वाहिद मस्जिद दिखाएँगे जो नमक से बनी हुई है। जी हाँ, नमक से तैयार शुदा दुनिया की वाहिद मस्जिद। ये एक और गार नुमा एरिया, यहाँ भी देखिए नमक पारे हैं, यहाँ पे भी नमक के फ़न पारे। बड़ा खूबसूरत एरिया, आपने देखा होगा। स्याह बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये इसको देखिएगा क्या लिखा हुआ है, आप इसको रोक कर पढ़ सकते हैं। ये छत आपको नज़र आ रहा होगा, नमक की बनी हुई है। सीलिंग साल्ट सीलिंग है ये। आगे चलेंगे, मेरे साथ साथ रहिएगा। आज आपको दुनिया की वाहिद मस्जिद दिखाएंगे जो नमक से बनी हुई है। ये है नमक का बना हुआ एक तालाब, नमक का बना हुआ है। और इसके अंदर आप देखिए कि वो आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि पानी जो है ये भी नमक का है। जैसे आपने सुना होगा बुहैरा मुर्दार में, डेड सी में अगर कोई गिर जाए तो वो डूबता नहीं, क्योंकि वाटर जो है वो नमकीन होता है, तो वो डूबने नहीं देता। तो ये भी वो ऐसे ही तालाब है।
तो ये आप देख सकते हैं, सीलिंग नमक की है, ये तालाब पूरा का पूरा नमक का है। ये नमक का एक और तालाब निस्बतन पहले वाले से बड़ा है। ये नमक का तालाब है। इधर भी एक और तालाब नुमा चीज़, ये देखो। ये नमक का एक तीसरा तालाब तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गहराई पे है, इसलिए यहाँ और ये खाई है यूँ समझ लीजिए। और इधर नमक के फन पारे, आपने सुना होगा नमक पारे, आज आपको दिखाते हैं नमक के फन पारे। ये देखिए, सफ़ेद नमक भी है, सफ़ेद नमक के अलावा शीशा नमक है, पिंक नमक है, काला नमक है। और यहाँ भी देख रहे होंगे मुख्तलिफ़ किस्म की शेप में नमक को काटा गया है। ये है नमक के फन पारे। ये एक और तालाब है और छत पे देखिए कैसे नमक लटक रहा है इस पे, हैंगिंग सॉल्ट। जी अब हम आपको दिखाएंगे दुनिया की वाहिद नमक से बनी हुई मस्जिद। ये है नमक से बनी हुई मस्जिद। देखिए बाकायदा नमाज भी अदा कर रहे हैं लोग। जी हमारा आज चैनल आपको दिखा रहा है दुनिया की वाहिद नमक से बनी हुई मस्जिद। इसमें इलाही भी इस पे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये भाई नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये नमक पिंक सॉल्ट, हमने बहुत तवील सफ़र किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। और ये है दुनिया की वाहिद नमक से बनी हुई मस्जिद। मैं ज़हूर साहब से कहूँगा कि वो कैमरा संभालें चंद सेकंड के लिए और मुझे इस एंगल पे लें। नमक से बनी हुई बाकायदा नमाज भी हो रही है। और ये एरिया दिखाएंगे आप, इधर नमक से बने हुए कमरे, ये आप देख सकते हैं। ये नमक से बने हुए हैं सारे। ये सिक्योरिटी रूम्स हैं पुलिस वालों के, ये भी नमक से बने हुए हैं। क्या कमाल की बात है कि नमक से बने हुए सिक्योरिटी रूम्स। ये बुज़ुर्ग नमक से बनी हुई एक तोप, उसके ऊपर सवार हैं। ये एक और टीला सा बना हुआ है नमक का। खेवड़ा काने नमक, मुख्तलिफ रंग छत पे नुमायाँ। ये प्यारे प्यारे बच्चे खड़े हुए हैं, नमक का एक पहाड़ सा। ये है मॉडल ऑफ मीनार पाकिस्तान। और जनाब ये भी नमक से बना हुआ है। जी हाँ, नमक से तैयार शुदा मीनार पाकिस्तान का मॉडल, पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम, हमारा फ़ख्र, वारिस पाकिस्तानी का फ़ख्र, हर पाकिस्तानी का फ़ख्र। ये है मीनार पाकिस्तान का मॉडल, पूरे का पूरा नमक से तैयार शुदा। ये नमक का एक और तालाब है और यहाँ नमक बहुत ज़्यादा चमक रहा है। आप देख सकते हैं कि नमक चमक रहा है बाकायदा तौर पर। यहाँ जैसे कांच, इस तरह का नमक ऐसे चमक रहा है जैसे कांच होता है। और दीगर फनपारे उस तरफ हैं, वहाँ भी हम चलेंगे। ये हिस्ट्री है नमक की, इस कान की, कि कब से काम शुरू हुआ, आप देख सकते हैं। ये वो ट्रेन थी जो पुराने ज़माने में जब नमक से कान से नमक बाहर लाया जाता था, इसके ज़रिए लाते थे। ये 1872 से 1998 तक 126 साल यही ये काम करती रही। ज़हूर साहब उस तारीख़ी डिब्बे के पास, छकड़े के पास जा रहे हैं जिसके ज़रिए से नमक निकाला जाता था, और आज भी उसके ऊपर नमक की नुमाइंदगी मौजूद है। कुछ मज़ीद नमक से बने हुए फनपारे और नमक की कान के कुछ ऐसा जी हिस्ट्री, नमक कहाँ से निकाला जाता है। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ से नमक निकाला जा रहा है। यहाँ मेंशन किया गया है कि नमक कहाँ से निकाला जा रहा है।
डिगारी प्रोजेक्ट कोयटा शहर से लाखड़ा, दादू, खेवड़ा, कि जहाँ जहाँ से भी कानकुनी होती है, माइनरी हो रही है पाकिस्तान में, उसकी हिस्ट्री दी गई है। यहाँ पे सिकंदर आज़म और राजा पोरस की जंग के दौरान घोड़ों के नमक को चाटने से इसकी दरियाफ्त हुई थी, ये लिखा हुआ है तारीख भी, ये आप देख सकते हैं। इधर कुछ बादशाह अकबर के बारे में लिखा हुआ है कि उसने भी इस कान में दिलचस्पी दिखाई, सिखों ने भी यहाँ दिलचस्पी दिखाई, महाराजा रंजीत सिंह, और बरतानवी राज के दौरान अंग्रेज़ों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई, आप देख सकते हैं। इब्तदा में कानकुनी के लिए वो जो स्टीम इंजन्स लाए गए, वो स्टीम इंजन्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। फिर साल्ट माइनरी के अंदर एक हॉस्पिटल है, वो भी यहाँ पे दिखाया गया 1902 में। नमक की पैदावार का सिलसिला बताया गया कितना है। ये वो इंजन्स हैं जो इब्तदा में इस्तेमाल किए गए, और ये वो ड्रिलिंग के लिए आलात हैं जो पहले इस्तेमाल किए जाते रहे या किए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा बेहतरीन उन्होंने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया है। वीडियो तवील हो रही है, लेकिन मैं अपने व्यूवर्स से कहता हूँ कि इसको ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। हम आपके लिए इतनी दूर तक जाते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ कर निकालते हैं। रेड नमक, पिंक नमक, ये नमक की अक़साम भी बयान की गई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स ख़ुसूसन बायोलॉजी के हैं या फिज़िक्स केमिस्ट्री के हैं, उन्हें ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि नमक किस किस किस्म का होता है और क्या क्या उसके अंदर ख़ास होते हैं। ये माइनरी की चंद यादगार तस्वीर भी हैं। ये उन तमाम सरकारी ऑफिसर्स के नाम हैं, चीफ माइनिंग इंजीनियर्स के नाम, कि जिन्होंने यहाँ पे अपनी ड्यूटी आज तक सरअंजाम दी है। और ये कुछ मनाजिर हैं जब सिखों और अंग्रेज़ों के दरमियान इक़्तिदार की रस्साकशी थी, ये वो मनाजिर हैं। फिर वहाँ अकबर को दिखाया गया है, और ये राजा पोरस और सिकंदर आज़म की जंग का मंज़र, वो हाथियों का मंज़र भी दिखाया गया इसमें। क्या आज हमने आपको खेवड़ा की 60 माइल दिखाई। ऐसी दीगर वीडियोस के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ये आज जो मनाज़र हमने दिखाए हैं, ये अपने दूसरे दोस्तों तक, भाइयों तक पहुँचाएँ। मेरे साथ बने रहिएगा। आपका होस्ट वारिस पाकिस्तानी।